आप अपनी लाइफ को ना पूरे तरीके से अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो सिर्फ अगर आप अपने घर को, अपने ऑफिस को अपने वास्तु के अकॉर्डिंग बनवा लो। तो कोई ऐसी चीज जो हमको घर के अंदर रखनी ही नहीं चाहिए, वो घर से बाहर ही होनी तो चाहिए। आप प्लांट्स लगा सकते हो टेरेस पे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी पूरी के पूरे टेरेस को प्लांट से भर दो, क्योंकि Okay. टेरेस में भी तो 16 डायरेक्शंस है ना। ईस्ट में अगर आप अपना सिर करके सोगे, आपके पैर वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आप और ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। नॉर्मली सबके घर पे मिलेगा ही, मेडिसिन तो मिलेगी, तो उनकी भी कोई डायरेक्शन होती है रखने की। जब बुक्स उस डायरेक्शन में होंगी ना, फिर वो जो भी पढ़ेंगे वो जल्दी जल्दी मेमोराइज करेंगे। वैसे आपको डस्टबिन पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकता है अगर वो साउथ साउथ वेस्ट में हो। स्पेसिफिक डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए स्टोर रूम। कोई लिक्विड है, लिक्विड चीजें जो आपने स्टोर करी हुई हैं, तो वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में हो। तो अलग अलग बिजनेस के लिए भी वास्तु काम करते हैं या कोई भी बिजनेस कर रहा हो आदमी तो वो जनरल रेमेडी हो? नॉर्थ ईस्ट में अगर वॉशरूम है तो किसी टेप से भी उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि किसी को शू रैक बनाना भी है तो कौन सी डायरेक्शन के अंदर बना सकता है वो? आप अगर वृंदावन में एंटर भी कर गए हो ना, आपने वृंदावन की मिट्टी पे भी पैर रख दिया ना, आप समझ लो आपके दर्शन हो गए, क्योंकि वहाँ पे हर जगह पे राधा कृष्ण है। तो उनके फोन में ना एक बार उनकी एक रील आ गई थी प्रेमानंद महाराज जी की, और तब वो इतने ज्यादा फेमस नहीं थे। उस रील में वो सिर्फ ये बोल रहे थे कि आपको जो चाहिए आपको पक्का मिल जाएगा, आप सिर्फ राधा नाम जपो। फिर हम वृंदावन गए, जैसे ही हमने उनको देखा ना बैठे हुए, उनके फेस पे इतना ज्यादा ग्लो था, मतलब हमारे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। उनके थ्रू हमें बस ये समझ में आ गया कि लाइफ में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नाम जप है। राम राम जी, सभी को स्वागत है आपका फिर से एक न्यू पॉडकास्ट के अंदर। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जो वास्तु है ये आपके जीवन के अंदर कैसा प्रभाव डालता है? जो वास्तुशास्त्र है ये भारतीय प्राचीन विज्ञान है जो बहुत डीपली वर्क करता है। जो भी आपकी लाइफ के अंदर इंसिडेंट होने वाले होते हैं और जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो ग्रो कर रहा है, कोई बिजनेस आपका ठप हो गया है, कोई आपका काम नहीं चल रहा, आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, ये जो सारी चीजें होती है वास्तु से रिलेटेड ही होती है। आपके घर के अंदर अगर कोई कभी वास्तु दोष होता है तो उससे आपके काम के अंदर बहुत अड़चने भी आ सकती है। अगर वास्तु आपके फेवर के अंदर है तो आप बहुत ज्यादा राइज कर सकते हो। तो आज इसी चीज के ऊपर हम बात करेंगे, इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है भाविका मैम। मैम बहुत प्यारे हैं, उनके साथ हमने बात की है वास्तु से रिलेटेड और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। जो हमारा जो अभी रिसेंटली जो पहले पॉडकास्ट हमने डाला था उसको आपने बहुत प्यार दिया, जो उसके अंदर हमने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बात की थी भी कैसे पर्सनैलिटी होती है। तो आज भी मैडम के साथ हमने इसी टॉपिक के ऊपर बात की है, वास्तु से रिलेटेड भी और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड भी किस डेट ऑफ बर्थ का क्या पर्सनैलिटी होती है और वो कैसे वर्क करती है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। वैसे मैम वास्तु कंसल्टेंट भी है और स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देती है और न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, टैरो कार्ड रीडर भी है, वास्तु कंसल्टेंट भी है। तो जो टॉपिक है आज का वो न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु का ही होने वाला है। तो दोस्तों आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, बने रहना एंडिंग तक। अब पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। राम राम मैडम जी, कैसे हो आप? राम राम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया मैडम जी, और सब कुछ सही चल रहा है? हाँ जी, अच्छा चल रहा है। आपका स्वागत है हमारे शो के अंदर। थैंक यू। मैम जैसे आपको वास्तु के अंदर काफी टाइम हो गया है, तो आप जरा एक बारी क्लियर करो आपको कितना टाइम हो गया इस चीज फील्ड के अंदर और आपने अब तक क्या क्या एक्सप्लोर कर लिया इस चीज के अंदर? आप थोड़ा ऑडियंस को बताओ हमारी। मुझे 4 साल हो गए हैं इस फील्ड में, और जो मैंने सबसे ज़्यादा इसमें एक्सप्लोर करा है वो ये करा है कि आप अपनी लाइफ को ना पूरे तरीके से अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो सिर्फ अगर आप अपने घर को, अपने ऑफिस को अपने वास्तु के अकॉर्डिंग बनवा लो, कि आपके वास्तु आपके फेवर में होना चाहिए। ओके और उसमें ये नहीं कि मतलब जनरल चीज़ें हो, हर किसी के लिए वास्तु अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है किसी के लिए अगर नॉर्थ की एंट्रेंस अच्छी है तो वो आपके लिए भी नॉर्थ की अच्छी होगी, हो सकता है आपके लिए साउथ की बेटर हो, वेस्ट की बेटर हो, वो आपकी पत्री के अकॉर्डिंग होता है। ओके। तो अब जैसे नॉर्मली अब मेरे को लाइफ के अंदर ग्रो करना है, तो अब मैं अपने घर का वास्तु अपने अकॉर्डिंग रखूं या अब जैसे मेरे फादर के अकॉर्डिंग रखना चाहिए, क्योंकि जो ओनर है उसी के अकॉर्डिंग ही घर सबके अकॉर्डिंग हो सकता है वास्तु। ओके बेडरूम सबके अकॉर्डिंग हो सकते हैं, एंट्रेंस जो है वो जनरल हो सकती है। ओके। अब ऐसा तो नहीं भी अगर मैं इन फ्यूचर अपने उससे वास्तु से कुछ कर लो और फिर डैडी का काम खराब हो जाए? नहीं नहीं, तो उनके अकॉर्डिंग भी तो उसमें रेमेडीज होंगी ना। अच्छा, तो नॉर्मली हाँ जी। कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज से? बिल्कुल भी नहीं है, गुड इम्पैक्ट्स ही पड़ेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ही होंगे, जिससे ओके आपका काम भी ग्रो करेगा। ओके। तो जैसे आप बता रहे हो मेरे को इतना टाइम हो गया, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वास्तु को लेके? मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आप अपनी लाइफ को पूरे तरीके से अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो अगर आपके घर का वास्तु आपके फेवर में हो। और ओके अगर आपका वास्तु ही आपके फेवर में नहीं है तो आपकी लाइफ में हर तरीके से बैड इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आ सकते हैं एंड आपकी लव लाइफ में भी आ सकते हैं, ओके। हेल्थ में भी। मतलब जैसे अब नॉर्मली जैसे किसी ने अपना बेडरूम सेटअप करना है तो वो भी वास्तु के हिसाब से ही? बिल्कुल, वो तो वास्तु के अकॉर्डिंग होना चाहिए और वो आपकी पत्री के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। सबसे ज्यादा बेडरूम ही होता है। ओके। अब नॉर्मली अगर कोई जनरल रेमेडी हो भी ये अपने रूम के अंदर ये करनी ही करनी है, तो थोड़ा उसके बारे में बताओ भी। ये मेन पॉइंट्स है जो हम डेकोरेशन कर सकते हैं घर के अंदर।
जैसे कि सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपका पूरा का पूरा घर, हर डायरेक्शन के अलग कलर्स तो आ नहीं सकते कि ईस्ट में ग्रीन करा दिया, साउथ वेस्ट में येलो करा दिया, तो फिर तो पूरा घर ही मल्टी कलर्ड हो जाएगा ना। तो बेटर है कि आपका पूरा का पूरा घर क्रीम या ऑफ वाइट कलर का हो। तो फिर ओके। वो एक न्यूट्रल टोन है, न्यूट्रल कलर्स होने चाहिए आपके घर में, जैसे क्रीम कलर हो गया या लाइट बेज कलर हो गया, तो वो सबके लिए फ्रेंडली कलर है बहुत ज़्यादा। तो मैम जो ऑफ वाइट कलर है ये मतलब किसी चीज का प्रतीक है ये, वास्तु शास्त्र के हिसाब से? वैसे तो ये वीनस का है प्रतीक, आजकल वीनस से ही सब कुछ है, लग्जरी भी वीनस से ही आती है, पैसा भी वीनस से ही आता है। बट ये चीज़ इसमें ये भी है कि आपका ये जो ऑफ वाइट कलर है ना, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रल कलर है, ये एटलीस्ट कोई बैड इम्पैक्ट नहीं आने देगा, ये पूरे घर की एनर्जीज को न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके। तो घर के बाहर भी ऑफ वाइट करवा सकते हैं, पूरे घर के ऊपर ऑफ वाइट करवा देंगे तो घर के अजीब नहीं बाहर लगेगा? आप ऑफ वाइट या ग्रे करवा सकते हो, लाइट ग्रे कलर। अच्छा। तो वो सबके लिए बेनिफिशियल है, किसी के लिए बैड बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं करेगा वो? किसी के लिए बैड इम्पैक्ट नहीं है वो। तो अगर कुछ ऐसी चीज है जो हमको घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए, जैसे आप बेडरूम की बात कर रहे हो, तो कोई ऐसी चीज जो हमको घर के अंदर रखनी ही नहीं चाहिए, वो घर से बाहर ही होनी चाहिए? देखो आपके घर के अंदर ना, जैसे कई लोग एनिमल्स लगा लेते हैं, एनिमल्स के मूर्तियां लगा लेते हैं, जैसे शेर की लगा ली जिसमें शेर का मुंह खुला हुआ है, या चीता की लगा ली, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो घर के अंदर ना एक एंग्री एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, घर के अंदर कलेश पैदा करती है। और आर्टिफिशियल प्लांट्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर आपके वर्क प्लेस में, जैसे यहाँ पे भी है, तो आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, तो आप तो रियल ग्रोथ चाहते हो ना, आर्टिफिशियल ग्रोथ तो नहीं चाहते ना हो, ना। तो रियल प्लांट्स लगाओ। ओके। हाँ जी। तो अब नॉर्मली जैसे आप कह रहे हो भी आर्टिफिशियल वो, तो अब जैसे नॉर्मली अब मेरे को ऑर्गेनिकली ग्रो करना है अपनी लाइफ के अंदर, तो मेरे को क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे? आपके घर का वास्तु आपके फेवर में होना चाहिए। जैसे जिस बेडरूम में आप सो रहे हो डिपेंड करता है। अब जैसे आपकी पतरी है, पतरी में 12 हाउसेज हैं, 12 के 12 तो पॉजिटिव नहीं है ना। आपके काम के लिए 12 हाउसेज मतलब 12 के 12 घर पॉजिटिव नहीं हो सकते। तो आप जिस बेडरूम में सो रहे हो वो आपकी पतरी का कौन सा हाउस एक्टिवेट कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी वर्क लाइफ कैसे चलेगी। अब जैसे जिस डायरेक्शन में आप सो रहे हो, सपोज आप नॉर्थ में सो रहे हो और नॉर्थ डायरेक्शन आपकी पतरी में आपका 10th हाउस एक्टिवेट करता है, 10th हाउस आपके प्रोफेशन का हो गया, तो आप ओके। अपने प्रोफेशन में ग्रो करते जाओगे। या अगर सेकंड हाउस एक्टिवेट कर रहा है, सेकंड हाउस पैसे का हो गया, फाइनेंस का हो गया, तो आप पैसे में आगे बढ़ते जाओगे। ओके। मैम जैसे आप बता रहे थे जो स्लीपिंग की जो डायरेक्शन होती है, तो जो डायरेक्शंस होती है, जैसे हम किसी भी दिशा के अंदर सिर साइड करके सो रहे हैं, तो आप सारी दिशाओं के बारे में बताओ। अगर आप इस दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और सबसे बढ़िया डायरेक्शन कौन सी है, आप इसके बारे में थोड़ा बताओ। वैसे तो आपको सोना चाहिए या तो साउथ में अपना सिर करके या फिर ईस्ट में। जब ओके। आपका सिर साउथ में आएगा तो नेचुरली आपके पैर नॉर्थ में जाएंगे। नॉर्थ में अगर आपके पैर जा रहे हैं तो वो ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। यही अगर आप नॉर्थ में सिर कर लोगे, आपके पैर साउथ में आ जाएंगे, तो साउथ को यमलोक भी बोलते हैं, तो आपके पैर यमलोक की तरफ जा रहे हैं, तो आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ईस्ट में ओके। अगर आप अपना सिर करके सोगे, आपके पैर वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आप और ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, क्योंकि जो वेस्ट डायरेक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन की डायरेक्शन है। वो इस चीज़ की डायरेक्शन है कि आप कुछ मांगो वेस्ट डायरेक्शन में फेस करके, आप जो भी प्रे कर रहे हो वो आपकी इच्छा पूरी होगी। तो आपके पैर वेस्ट की तरफ होने चाहिए और आपका सिर ईस्ट में होना चाहिए। तो सोते टाइम आपका सिर या तो ईस्ट में होना चाहिए या साउथ में होना चाहिए, नॉर्थ और वेस्ट में नहीं होना चाहिए। और अगर जैसे अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए जिससे उनकी स्टडी के अंदर ग्रोथ हो सके, और अगर वो कोई पेपर पुपर की प्रिपरेशन कर रहा है तो ठीक हो उनके लिए वो? उनके लिए देखो, सोना तो या तो साउथ में सिर करके जाना चाहिए या फिर ईस्ट में, ठीक है। बट कि उनकी पढ़ाई मतलब इंप्रूव होए, उनके मार्क्स बेटर हैं, उसके लिए वो ये कर सकते हैं कि वो अपनी बुक्स को ना अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में रखते हैं, अपने घर के W2 में। जब बुक्स उस डायरेक्शन में होंगी ना, फिर वो जो भी पढ़ेंगे वो जल्दी जल्दी मेमोराइज करेंगे, वो कभी भूलेंगे ही नहीं जो भी वो पढ़ेंगे, अगर W2 में उनकी बुक्स हैं। ओके। हम जैसे अब जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब नॉर्मली स्कूल से आते हैं, वो कहीं भी अपना बैग गिर देते हैं और बुक्स बॉक्स भी यहाँ वहाँ पड़ी रहती है उनके रूम के अंदर। तो जैसे भी छोटे बच्चे अब गलतियां कर रहे हैं, कहीं बैग गिर दिया, कहीं बुक्स गिर दी, तो इस चीज ये भी वास्तु दोष ही, अगर ये वास्तु दोष है तो बच्चे की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज का? अगर आपके घर में कुछ भी बिखरा पड़ा है तो वो वास्तु दोष ही है। इसका मतलब आपके घर में एनर्जी स्कैटर्ड हो गई, आपके घर की एनर्जीज बिखरी हुई हो गई, तो वो किसी की भी लाइफ में बिखरा हुआपन ला सकती है। जरूरी नहीं उस बच्चे की लाइफ में ही लाएगी। बच्चे की लाइफ में तो लाएगी ही लाएगी कि मे बी उसकी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा, उसका माइंडसेट थोड़ा ऐसा हो जाएगा, इधर उधर दिमाग भाग रहा है। लेकिन किसी और के साथ भी हो सकता है, क्योंकि घर की एनर्जी स्कैटर्ड हो गई ना, घर की एनर्जीज काफी चैनलाइज्ड होनी चाहिए। अगर आपके घर में स्टोर रूम भी है तो वो भी बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। स्टोर ओके। रूम में भी आप सामान रख रहे हो ना, तो उसको ऑर्गेनाइज तरीके से रखना चाहिए कि वो फैला हुआ ना लगे। मतलब सारा सेटअप करके रखना चाहिए हाँ स्टोर जी, रूम के अंदर भी? आपका पूरा घर एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। आप समझ लो जैसी सफाई आप दिवाली के दिनों में करते हो ना, वैसी सफाई 12 महीने होनी चाहिए। आधा ओके। वास्तु दोष तो उधर ही खत्म हो जाता है।
तो अब नॉर्मली अगर देखा जाए तो किसी के भी घर के अंदर कहीं भी स्टोर रूम बना रखा है, तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए स्टोर रूम? स्पेसिफिक डायरेक्शन ये है, अब आप जैसे साउथ साउथ वेस्ट में अपना स्टोर रूम बना सकते हो क्योंकि वो डिस्पोजल की डायरेक्शन है, लेकिन फिर ये है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। बनाने को आप किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में भी सकते हो। आप नॉर्थ में भी अगर आपका स्टोर रूम है, अगर आपने तरीके से सामान रखा हुआ है ना कि वो देखने में बिखरा हुआ ना लगे, तो वो भी अच्छा है। ओके। तो जैसे अब स्टोर रूम घर के अंदर नीचे बना लेते हैं, कुछ ऊपर बना लेते हैं छत के ऊपर, तो छत के ऊपर ही बनाना सही है, हम नीचे भी बना सकते नीचे हैं? भी बना सकते हो। तो उसके लिए भी डायरेक्शन मैटर करेगी, छत के लिए भी और नीचे के लिए डायरेक्शन डायरेक्शन मैटर करेगी, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने स्टोर रूम में क्या स्टोर किया हुआ है, तब डायरेक्शन मैटर करेगी। भी? और ऐसा क्या है जो स्टोर रूम के अंदर नहीं रखना चाहिए जिससे वास्तु दोष जैसे हो कि जाए? अब अगर आपने स्टोर रूम में सपोज कोई लिक्विड है, लिक्विड चीजें जो आपने स्टोर करी हुई हैं, तो वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में हो तो बेटर है। अब ओके। जैसे आपके स्टोर रूम में सिर्फ बुक्स हैं, जैसे कई लोग कबाड़ रख देते हैं ना, तो लेकिन वो भी अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड है और वो अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में, तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है, बच्चों का मन लगता है पढ़ाई में। तो अब जैसे मैम लिक्विड के अंदर भी नॉर्मली अब स्टोर रूम के अंदर जो इन्वर्टर के अंदर हम पानी डालते हैं, तो उसके बड़े बड़े वो कैन से आते हैं, तो वो भी स्टोर रूम के अंदर वो रख भी आप लेते स्टोर हैं? रूम में रख सकते हो, तो बस वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होने ओके। चाहिए। वो बिल्कुल भी मतलब देखने में वो गंदा नहीं लगना चाहिए। जैसे जो उसके कैन्स हैं वो साफ होने चाहिए। ओके। तो मैम जैसे अब स्टोर रूम हुआ, तो कोई लोग ना नीचे अंडरग्राउंड बनाते हैं अपने घर को, तो अगर किसी किसी की कुंडली के अंदर मैंने सुना भी अंडरग्राउंड अगर कोई बना लेता है बेसमेंट, तो उसकी कुंडली के हिसाब से उसको सूट नहीं करता, तो आप इसके बारे में थोड़ा बता सकते हो? अगर कोई अपने नीचे अगर बेसमेंट बना भी रहा है तो कैसे बनाना चाहिए, उसका कैसे होना चाहिए सारा वास्तु, और किन किन के लिए बेनिफिशियल और किन के लिए नहीं है? जनरली अगर बेसमेंट वैसे इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं माना जाता, बेसमेंट ना हो तो अच्छा ही है। ओके। हाँ जी, क्योंकि वैसे उसमें अंडरग्राउंड टैंक्स वगैरह होते हैं, तो इस वजह से बेसमेंट ना हो तो अच्छा ही है। जैसे अंडरग्राउंड टैंक्स आ गए, वो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में है, तो वो सही है। लेकिन जैसे कोई सेप्टिक टैंक है, वो इन डायरेक्शंस में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो बेसमेंट भी अगर है, तो आप उसको भी अगर वेल ऑर्गेनाइज रखोगे तो ठीक है, लेकिन बेसमेंट ना हो तो बेटर है। ओके। पर मैम जैसे अब नॉर्मली अब जो जो जिनका बिजनेस है, जिनकी शॉप्स है, वो अपने गोडाउन को तो नीचे बना के रखते हैं, तो अब उनको बनाना ही है वहाँ पे, तो उनके तो मजबूरी और सामान भी स्टोर करके रखना है, तो कुछ ऐसा वास्तु है इसका भी जिस हिसाब से बनाना चाहिए स्टोर रूम, वो बेनिफिशियल ही रहेगा फिर उसके लिए, शॉप वाले आदमी उसमें के फिर लिए? वो ये कर सकते हैं कि जैसे अगर उनके बेसमेंट में उन्होंने स्टोर रूम बनाया हुआ है, तो जो भी उनके गुड्स है ना, वो उनको उस अपने फेवरेबल डायरेक्शन में स्टोर करें। पूरे के पूरे बेसमेंट में फैला हुआ ना हो, उन डायरेक्शंस में हो जो कि उनके लिए फेवरेबल है। ओके। और मैम जैसे अब मैंने शॉपकीपर की बात करी, तो अब बिजनेस कर रहा है कोई भी, तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए अब नॉर्मली जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को मैं दूध का काम कर रहा हूँ, अब मेरे को बिजनेस के अंदर अपने प्रॉफिट चाहिए, तो अलग अलग बिजनेस के लिए भी वास्तु काम करते हैं, या कोई भी बिजनेस कर रहा हो आदमी तो वो जनरल रेमेडी होगी अलग जनरली? अलग बिजनेस के लिए भी वास्तु होता है। जैसे अगर अब एक वास्तु टिप होती है कि अगर आप अपनी शॉप के नॉर्थ में कुबेर जी को बिठा दोगे, तो आपके जो गुड्स है ना, उसका प्राइस बढ़ जाएगा और आपकी मतलब सेल अच्छी हो जाएगी। उसमें यह कि आपके गुड्स और ज़्यादा रिफाइन हो जाएंगे। लेकिन ये वास्तु टिप सबसे ज़्यादा अच्छी है जो लोग डायमंड्स का बिजनेस करते हैं, स्टोन्स का बिजनेस करते हैं, ओके। क्योंकि डायमंड और स्टोन्स अगर हाई प्राइस्ड हैं भी, तो एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है ना, वो उसके लिए लोग ज़्यादा पे करने को रेडी हैं। यही अगर कोई फ्रूट्स का काम करता है, वो नॉर्थ में कुबेर जी को बिठा लेगा, तो उसका दिमाग इस तरीके से चलेगा कि मैं इसको महंगा बेचूं, तो उसकी सेल उल्टा कम हो जाएगी। ओके। हाँ जी। अब नॉर्मली कोई गोल्ड सेल कर रहा है तो उसके लिए? कोई अगर गोल्ड सेल करता है, तो वो कुबेर जी को बिठाए अपनी शॉप के नॉर्थ में, उनकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे अब जॉब के लिए कोई कोशिश कर रहा है, अभी मेरे को जॉब मिल जाए बट उसको मिल नहीं रही है, क्वालिफिकेशन भी पूरी है उसकी बट उसको मिल नहीं रही है, तो ऐसी कौन सी वास्तु उसके दोष है उसके घर के अंदर जो उसने कर रखा है जिससे उसको इस चीज के अंदर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? उसके घर के वास्तु दोष से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ये है कि जैसे उसका जो भी हॉरोस्कोप है, उसकी पत्री है, अगर वो अपनी पत्री में थर्ड हाउस को एक्टिवेट कर लेगा ना, उसकी जॉब लग जाएगी। ओके। या तो वो उधर सोना शुरू कर दे, अगर उस डायरेक्शन में कोई बेडरूम नहीं है, जो भी उसके थर्ड हाउस का लॉर्ड है, जो भी प्लैनेट, अगर उसमें कोई बेडरूम नहीं है, तो वो वहां पे अपनी फोटो लगा दे, तो उसकी जॉब लग जाएगी। ओके। और प्रमोशन के लिए अगर किसी को प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन हो ही नहीं रही उसकी, तो वो क्या चेंज कर सकता है अपना जिससे उसकी प्रमोशन हो जाएगी? अब प्रमोशन भी चाहिए तो इसलिए क्योंकि ज़्यादा पैसे चाहिए, तो अपनी पत्री के अकॉर्डिंग अपना सेकंड हाउस एक्टिवेट कर ले, या तो मतलब जो भी नंबर उसके सेकंड हाउस में लिखा है उस डायरेक्शन में, या तो वो सोना स्टार्ट कर दे, अगर सो नहीं सकता तो वहाँ अपनी फोटो लगा ले। ओके। तो मैम जैसे अब कोई मनी की वो बताता है ना मेरे को रेमेडी,
तो मतलब अच्छा लगता है मेरे को, जैसे पैसा तो सबको ही अच्छा लगता है मैडम, तो मेरे को ज़्यादातर इंटरेस्ट ना मनी रेमेडीज़ के अंदर ही आता है, तो कुछ थोड़ी मनी रेमेडी की बात करो, जैसे मनी से रिलेटेड कोई रेमेडी होगी जिससे पैसा ज़्यादा अट्रैक्ट हो, और कोई भी काम कर रहा है उसके अंदर 10 मल्टीप्लाई चाहे जितना मर्जी हो, मतलब पैसा आए उसके पास, कोई रेमेडी बताओ मनी से रिलेटेड। मनी तो आपके पास तब आएगी जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अपॉर्चुनिटीज आती है नॉर्थ डायरेक्शन से, तो आपके घर की जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो बिल्कुल वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर वहाँ पे वॉशरूम है तो उसको ट्रीट करना चाहिए, उधर या तो आप ग्रीन टेप लगा लो या फिर एसएस की स्ट्रिप लगा लो उसके डब्ल्यूसी के अराउंड। और ओके। आप ये भी कर सकते हो कि नॉर्थ डायरेक्शन में आपने पानी की पेंटिंग लगा ली, या तो फ्लोइंग रिवर हो या कोई भी फ्लोइंग वाटर हो ग्रीनरी के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ ला के देगी, फिर आपका पैसा बढ़ेगा। ओके। और घर का साउथ भी बैलेंस्ड होना चाहिए, कैश फ्लो के लिए साउथ ईस्ट भी बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर घर में किचन है साउथ ईस्ट में तो उससे भी कैश फ्लो बढ़ता है। अगर किचन नहीं है तो आप वहाँ पे फायर की पेंटिंग लगा दो कि वहाँ पे एक फायर को कुछ डिनोट तो कर रहा है ना, तो उससे भी आपका कैश फ्लो बढ़ेगा। ओके मैम, जैसे आप बता रहे थे भी जो डायरेक्शन है उसको बैलेंस करना है, तो जितनी भी ये डायरेक्शंस है इनको कैसे बैलेंस कर सकता है कोई भी? ये सारी की सारी जो डायरेक्शंस है ना किसी एलिमेंट को डिनोट करती है। जैसे कि साउथ साउथ ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट ये फायर एलिमेंट हो गई, साउथ साउथ वेस्ट ये अर्थ एलिमेंट हो गया, वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट ये सारे स्पेस के हो गए, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ये वाटर के हो गए, ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट ये एयर का हो गया। तो ये 5 के 5 एलिमेंट्स अगर आपके घर में बैलेंस्ड हैं तो आपकी लाइफ भी बैलेंस्ड है, क्योंकि इंसान खुद भी तो पंच तत्व से ही बना हुआ है ना। तो अगर आपके घर में पंच तत्व बैलेंस्ड है तो आपकी लाइफ में भी बैलेंस है। ओके। तो इनको बैलेंस करने के लिए कोई रेमेडीज होगी इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने की? इनको बैलेंस करने की रेमेडी से बेटर है कि ये पहले से ही बैलेंस्ड हो। जैसे ही कलर से बैलेंस हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो डायरेक्शन कितनी है। अब अगर आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा है तो उधर हम ग्रीन कलर नहीं डालेंगे ना, क्योंकि फिर वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन एयर एलिमेंट का हो गया, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अब जैसे ईस्ट डायरेक्शन एयर एलिमेंट का हो गया और अगर आप उसी में ग्रीन कलर भर दोगे जस्ट बिकॉज ईस्ट डायरेक्शन का कलर है ग्रीन कलर, तो आपके घर में एयर एलिमेंट बढ़ जाएगा। अब एयर एलिमेंट भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो घर में ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी। ओवर थिंक करने से आप सही डिसीजंस तो नहीं ले पाओगे। घर में ओवर थिंकिंग से फिर लड़ाई झगड़े होंगे, एसिडिटी भी बढ़ सकती है, थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। तो बैलेंसिंग जो होती है वो कलर से होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो डायरेक्शन कितनी है, कि वो एक्सपैंडेड तो नहीं है, या फिर अगर कम है तो फिर ग्रीन कलर ही डालेंगे ताकि एयर एलिमेंट को बढ़ाया जाए। ओके। तो मैम जैसे आप बता रहे थे टेप की बात करते भी वहाँ पे टेप लगा देना, तो अब जैसे हम नॉर्मली किसी ने गलत डायरेक्शन के अंदर जैसे किचन बना दिया और बाथरूम बना दिया, तो अब उसकी रेमेडी कैसे कर सकते हैं इन टेप से? जैसे मैंने सुना भी अगर किसी का गलत डायरेक्शन के अंदर बाथरूम है या किचन है तो वहाँ पे ग्रीन पता नहीं वैसे टेप्स लगाते हैं ना वाइट कलर की, तो अब इसका थोड़ा बता दो जिससे तोड़ फोड़ ना करनी पड़े। अगर किसी का गलत डायरेक्शन के अंदर है भी, बाथरूम हो किचन हो गया कोई भी चाहे स्टोर रूम ही हो गया, तो वहाँ पे कौन से कलर की टेप लगानी चाहिए जिससे वो बैलेंस हो जाएगी वो चीज़? सबसे पहले तो आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में अगर वॉशरूम है तो किसी टेप से भी उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर वॉशरूम आ जाता है तो वो कैंसर को पैदा करता है। हो अच्छा। सकता है आज ना हो घर में, 10 साल बाद हो, मे बी जब दशा चेंज हो रही है, जब पत्री के अकॉर्डिंग खराब टाइम आ रहा है, लेकिन वो ज़रूर लाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट की तो कोई रेमेडी नहीं है। बाकी जो भी जैसे जैसे अगर नॉर्थ में वॉशरूम है वो भी वाटर एलिमेंट की ही डायरेक्शन है, या नॉर्थ ईस्ट में है तो आप वहाँ पे ग्रीन टेप लगा सकते हो या फिर एसएस की स्ट्रिप लगा सकते हो अपने डब्ल्यूसी के अराउंड। फिर अगर आपके वॉशरूम्स ईस्ट में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में या फिर ईस्ट साउथ ईस्ट में है, वहाँ पर भी ग्रीन टेप या फिर एसएस की स्ट्रिप आ सकती है। उसके बाद अगर आपका वॉशरूम साउथ 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 ईस्ट या फिर साउथ में है, उसको भी आप ग्रीन टेप से ही करोगे। बहुत लोग उसको सेम कलर से कर देते हैं कि अगर साउथ में वॉशरूम है तो आप रेड कलर की टेप लगा लो, बट वो रेड कलर की टेप से तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो साउथ का ही कलर है ना। उसको ट्रीट करने के लिए तो हमें अलग कलर चाहिए, तो उसको भी हम ग्रीन टेप से ही ट्रीट करेंगे। फिर अगर साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में है तो उसको आप येलो टेप से करोगे या फिर ब्रास की स्ट्रिप से। फिर अगर वेस्ट में वॉशरूम है, वेस्ट क्योंकि आपके गेन्स की डायरेक्शन है, प्रॉफिट्स की डायरेक्शन है, अगर वेस्ट में वॉशरूम आ गया तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, आप इतना लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे, तो वहाँ पे आपकी होनी चाहिए येलो टेप या फिर ओके। ब्रास की स्ट्रिप। वेस्ट साउथ वेस्ट में है तो भी येलो टेप या फिर ब्रास की स्ट्रिप। और यही अगर नॉर्थ वेस्ट में है तो वहाँ पे भी ग्रीन टेप लगेगी। नॉर्थ वेस्ट में है तो अगेन येलो टेप या फिर ओके। ब्रास की स्ट्रिप। ओके। तो मैम जैसे अब हमने इतने सारे क्वेश्चंस करे आपसे, रेमेडी भी ली, तो अब थोड़ा जैसे ऑफ कैमरा की बात करें। जैसे आप ऑफ कैमरा बता रहे थे भी आप प्रेमानंद महाराज जी की बात कर रहे थे, जैसे उनकी प्रशंसा कर रहे थे आप, तो मतलब आप उनसे कभी मिले हो?
हाँ जी, मैं उनसे काफ़ी बार मिल चुकी हूँ। मैं उनसे मतलब उनको इंट्रोड्यूस मेरी लाइफ में मेरी मदर ने किया था, ओके। क्योंकि मेरी मदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है एंड मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जो भी है ना, वो उनको फॉलो करके ही है, जो भी है। ओके। मैंने हमेशा उन्हीं को ही फॉलो करा है। तो उन्होंने ना एक बार क्या हुआ था, मतलब मैं ऐसी ही रात को उनके साथ बैठी हुई थी, उनसे बातें कर रही थी, तो उनके फ़ोन में ना एक बार उनकी एक रील आ गई थी प्रेमानंद महाराज जी की, और तब वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे। अच्छा। बट वो रील मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। उस रील में वो सिर्फ ये बोल रहे थे कि आपको जो चाहिए आपको पक्का मिल जाएगा। मेरी पक्का बात समझ लो, आपको पक्का मिल जाएगा। आप सिर्फ राधा नाम जपो, तो अच्छा। आपको जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। ये रील मेरे को मेरी मम्मा ने सेंड की थी, और मुझे ये रील इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग लगी थी, मैं तो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी। तो मैंने ना उसी टाइम उनसे बात की थी कि ये कौन है। फिर हमने उनका जैसे हमने देखा, तो वो हमें पता चला कि वो बहुत ही बड़े संत हैं। फिर हम वृंदावन गए। वहाँ पे जहाँ पे भी हम जिस होटल में हमने स्टे किया, वहाँ पे हमने पूछा कि वृंदावन में सबसे बड़े संत कौन है। तो उन्होंने बोला कि वृंदावन में सबसे बड़े संत तो प्रेमानंद महाराज जी ही है। तो तब हम जब वहाँ पे फर्स्ट टाइम गए थे, तब तो वहाँ पे इतना रश भी नहीं था, इजीली अच्छा। हम अंदर चले गए थे। ऐसा कुछ था ही नहीं कि लाइन में खड़ा होना पड़ा। जैसे ही हमने उनको देखा ना बैठे हुए, उनके फेस पे इतना ज़्यादा ग्लो था, इतना अच्छा। ज़्यादा कि हम मतलब हमारे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मैं ओके। गई थी, मेरी मदर एंड हमारी मामी है वो चली थी साथ में। तो मतलब उनको देख के ना हम बिल्कुल इतने मेस्मराइज हो गए कि हम जैसे नम हो गए अंदर से, ओके। रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, खो गए थे हम उनके ग्लो में। एंड उसके बाद तब तो हमने बस उनके दर्शन कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम लोग उनके एकांतिक वार्तालाप में गए, जिसमें हमने उनसे क्वेश्चंस पूछे। वो वीडियोस वायरल होते हैं उनकी। हाँ जी। हुँ। तब भी मतलब ये था कि जैसे मैंने उनसे जो क्वेश्चन पूछा ना, उन्होंने उसका जो आंसर दिया वो इतना ज़्यादा अच्छा आंसर दिया। मैंने उनसे क्वेश्चन ये पूछा था कि मैं इतने टाइम से मतलब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जपते थे, क्योंकि हम लोग पहले इस्कॉन को फॉलो करते थे। लेकिन उनकी रील्स देखने के बाद जैसे हमें उनके थ्रू ज्ञान मिला कि राधा नाम ही सबसे ऊपर है। तो हमने उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि हम लोग पहले जैसे हरे कृष्ण महामंत्र को जपते थे, अब हमारा वहाँ से ध्यान हट के राधा नाम में आ रहा है, तो क्या हमसे पाप हो रहा है? तो अच्छा। उन्होंने उस पे हमें गाइड करा कि आप समझ लो कि ये हरि की ही इच्छा है, क्योंकि कृष्ण खुद राधा राधा जपते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आप भी राधा जपो, उसमें वो ज़्यादा खुश होंगे। ओके। हुँ। तो कुछ और ऐसा एक्सपीरियंस भी जो आपने क्वेश्चन पूछा हो और जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, हुँ। तो आप मेरे को थोड़ा वहाँ के बारे में बताओ, क्योंकि मैं अभी तक गया नहीं वृंदावन। तो मेरे को उनके बारे में जाना, जैसे मैंने लोगों के मुंह से सुना भी, जो एक बार जाता है ना वृंदावन, हुँ। तो वहीं का ही हो जाता है वो, मतलब पागल हो जाता है एकदम वहाँ पे। तो थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ, जब आप वृंदावन गए तो आपको कैसा लगा वहाँ पे, आप मंदिर में भी गए होंगे, तो आप थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो हमारी ऑडियंस के साथ। वृंदावन मैं बहुत सालों से जा रही हूँ, मैं जाती हमेशा अपनी मदर के साथ ही हूँ वहाँ पे, क्योंकि ओके। उनका वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान था, और अभी भी है। तो हम लोग जब फर्स्ट टाइम गए थे, हम लोग बांके बिहारी टेम्पल गए थे। ओके। वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हम लोग दर्शन करके आ गए थे एंड भक्ति में ग्रो कर रहे थे। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेमानंद महाराज जी की जब हमने फर्स्ट टाइम रील देखी, उसके फिर जब हम एकांतिक वार्तालाप के लिए उनके पास गए, तब तो हमारे स्पिरिचुअल जर्नी को बिल्कुल एक अलग ही डायरेक्शन मिल गई। मतलब उनके थ्रू हमें बस ये समझ में आ गया कि लाइफ में हर प्रॉब्लम का सलूशन नाम जप है। हर ओके। प्रॉब्लम का सलूशन, अगर आप किसी इंसान से की वजह से भी परेशान हो ना, उसका भी सलूशन नाम जप है। आप मनी को लेके परेशान हो, उसका भी सलूशन नाम जप है। आप जैसे अब आप मुझसे रेमेडीज पूछ रहे थे ना कि मनी की रेमेडी बता हाँ जी। दो, इसकी रेमेडी बता दो। प्रेमानंद महाराज जी के अकॉर्डिंग तो हर चीज़ की एक ही रेमेडी कि आप राधा नाम लो। ओके। हाँ जी, और ये कितनी ज़्यादा सिंपल रेमेडी है। हम्म। तो मैं जैसे अब नॉर्मली अगर जैसे मैंने जाना है वहाँ पे, अब तक मैं गया नहीं हूँ, तो मतलब स्टार्टिंग मेरे को कहाँ से करनी चाहिए और कौन से मंदिर से करनी चाहिए, और वहाँ पे मतलब जैसा बोला जाता है भी बहुत सारे मंदिर है, तो मेरे को थोड़ा बताओ, अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मेरे को स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए, पहले कहाँ जाना चाहिए, उसके बाद कहाँ जाना चाहिए, कहाँ कहाँ दर्शन करने चाहिए, थोड़ा उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बताओ। आप अगर वृंदावन में एंटर भी कर गए हो ना, आपने वृंदावन की मिट्टी पे भी पैर रख दिया ना, आप समझ लो आपके दर्शन हो गए, क्योंकि ओके। वहाँ पे हर जगह पे राधा कृष्ण है। वृंदावन के कड़ में राधा कृष्ण है। तो आप बस समझ लो आपके दर्शन तो वहीं ही हो गए। उसके बाद जिस भी टेम्पल में जिस भी टेम्पल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, कि अगर आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो बांके बिहारी मंदिर की तरफ, तो आप बांके बिहारी मंदिर जाओ। नहीं तो आप राधा रमन मंदिर भी जा सकते हो, राधा वल्लभ मंदिर भी जा सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल एक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। हर मंदिर में राधा कृष्ण है। लेकिन जो भी वृंदावन जाता है ना, उसको प्रेमानंद महाराज जी पे जरूर जाना चाहिए। ओके। उनके दर्शन ही इनफ है। आप बता रहे हो भी आपका जो स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है मतलब काफ़ी हो चुकी है, तब नॉर्मली हमारी ऑडियंस को एक बात बताओ, जैसे जो टेंशन में है बहुत ज़्यादा और अकेला फील करते हैं, किसी का जैसे अब नॉर्मली जैसे ब्रेकअप हुआ किसी का और वो सैड हुआ पड़ा है, तो कोई किसी का कुछ काम नहीं बन रहा, तब भी वो थोड़ा स्ट्रेस में आ गया, तो ऐसे में व्यक्ति क्या करे, थोड़ा मोटिवेशनल कुछ बता सकते हो हमारी ऑडियंस को भी, अगर कोई ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए।
उसको सबसे पहले ना अपनी लाइफ में, ताकि वो लॉन्ग टर्म में भी कभी परेशान ना हो किसी भी सिचुएशन को लेकर, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी भी सबसे पहले यही सिखाते हैं कि आप मोह माया से मतलब आप मोह माया में रहो, आप हर चीज़ करो, अपनी हर ड्यूटी को फुलफिल करो, लेकिन आप साथ ही डिटैच्ड भी रहो। जैसे गीता में कृष्ण जी ने कहा है कि आप अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो, वैसे ही लाइफ में किसी का ब्रेकअप भी अगर हो गया है तो वो अब उसके कंट्रोल में तो नहीं है ना, वो नाम जप करे, वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े। अगर सामने वाला इंसान उसके लिए सही होगा या तो वो वापस उसके पास आ जाएगा, नहीं तो वो लाइफ में इतना आगे बढ़ जाएगा कि मे बी उसको कोई बेटर मिल जाए, या फिर उसको समझ में आ जाएगा कि वो ब्रेकअप क्यों हुआ था, उसको ओके। एक ज्ञान आ जाएगा। तो स्पिरिचुअल जर्नी से क्या होता है, अगर आप स्पिरिचुअल हो ना, आपको अपनी लाइफ में एक तो आंसर्स मिल जाते हैं हर चीज़ के कि आपके साथ बुरा क्यों हुआ था, दूसरा आपको सोल्यूशन भी मिल जाता है अपनी प्रॉब्लम का। क्योंकि अगर भगवान है तो सब कुछ है, अगर आपकी लाइफ में कदम कदम पे आपके साथ भगवान है तो आपको वैसे भी हर चीज़ का सोल्यूशन मिल ही रहा है, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो मैम जैसे नॉर्मली अब लोग ना पता क्या सोचते हैं, अभी जैसे अब वीडियो वायरल होगी, वृंदावन की वीडियो वायरल होगी, किसी ने बोला भी मैं वृंदावन गया था और मैंने वहाँ पे इच्छा अपनी मांगी और वो मेरी पूरी होगी। अब वीडियो वायरल हो जाएगी, नीम करोली बाबा जी की वीडियो वायरल होती है, जो जाता है वहाँ पे और उनकी विश पूरी हो जाती है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपको लगती है भी, अगर कोई वृंदावन जा रहा है और नीम करोली बाबा जी के पास जा रहा है, खाटू श्याम जा रहा है, जैसे अब ज़्यादातर चलन अब खाटू श्याम की तरफ ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप थोड़ा इस चीज़ के ऊपर आप बिलीव करते हो भी, अगर कोई जाता है वहाँ पे और कोई अपनी विश मांग रहा है तो वो सच्ची में उसकी पूरी होती है? हाँ जी, 100% होती हैं। वो इसलिए हो जाती हैं पूरी क्योंकि जैसे हमारे अंदर इतनी प्योरिटी नहीं है कि अगर आज हम यहाँ बैठे बैठे हम कुछ प्रे कर रहे हैं, हो सकता है हमारे अंदर हो, अगर हम प्रे कर रहे हैं वैसे भी वो पूरी हो जाए। बट कोई कोई लोग ऐसे हैं जो भगवान से, जैसे कोई संत थे, वो भगवान से इतने ज़्यादा जुड़ गए थे कि आप समझ लो उनके अंदर भगवान के ही ट्रेड्स आ गए। तो उनके पास जाके, उनके पास बैठ के अगर आप कुछ प्रे कर रहे हो तो आपकी इच्छा ज़रूर होएगी पूरी, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी पहुँच रही है भगवान की तरफ और उनके थ्रू भगवान कुछ सुन रहे हैं, तो वो ओके। जल्दी भगवान आपको रिस्पॉन्स देंगे। इसलिए वहाँ पे जाके इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जैसे नीम करोली बाबा में, नीम करोली बाबा जी की अभी तक बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैं, इसलिए वहाँ पे जाके लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ओके। तो आप गए हो कभी पहले नीम करोली बाबा जी के मैं पास? नीम करोली बाबा पे नहीं गई, मैं उनका समाधि वाला जो मंदिर है वो वृंदावन में है, मैं वहाँ अच्छा। गई हूँ। और ज़्यादातर आप वृंदावन में जाते हो, हाँ जी। तो आपने विश मांगी है कभी कोई? हाँ जी। तो मतलब बताओ ना, क्या विश मांगी थी और कितने टाइम में पूरी हुई है वो? तो मैं जैसे जब वृंदावन गई थी तो मेरी ना उस टाइम पे एक ही विश थी, इट इज़ रिलेटेड टू माई लव लाइफ। तो मेरा अभी जिनसे मैं मैरिड हूँ, जो मेरे हस्बैंड हैं, उनके साथ मेरा ब्रेकअप हो चुका था। ओके। एंड ब्रेकअप हुए हुए भी 3 साल हो गए थे, अच्छा। बट मैं मूव ऑन नहीं कर पाई थी बिल्कुल भी। तो मैं वहाँ जाके बस अपनी एक ही विश मांगती थी कि मेरी शादी उससे हो जाए। तो मैं ओके। उसको बहुत ज़्यादा मनाती थी, बट वो मुझसे इतना नाराज़ था कि वो नहीं मानता था। तो मुझे ऑलमोस्ट 1 साल लग गया उसको मनाने में, और मैं इस बीच में वृंदावन जाती रहती थी, ओके। प्रेमानंद महाराज जी पे भी जाती थी। तो बस अब विश तो पूरी हो ही गई, अब कहाँ वृंदावन में कहाँ जाके हुई अब वो मुझे नहीं पता, बाकी विश पूरी हो गई। मतलब 3 साल पहले ब्रेकअप हुआ और 1 साल मनाने में 4 साल हो गए हाँ मतलब जी, टोटल? हाँ जी। ओके, मतलब ज़्यादा ही लंबा। ज़्यादा लंबा गैप था, लेकिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आप मेरी नज़र से देखोगे तो ये बिल्कुल मिराक्युलस है। मतलब आज की टाइम में ना ज़्यादातर देखा जाए तो, अगर नॉर्मली अगर किसी का ब्रेकअप हो जाता है ना आज के टाइम में, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, तो 1-2 महीना ही वेट करेगा वो, उसके बाद नहीं करता। और आपने 4 साल वेट करा, तो मतलब आज के टाइम में देखा जाए तो थोड़ा वो शॉक्ड हो जाता है आदमी भी, यार इतने टाइम कौन वेट कर सकता हाँ है। जी। मतलब अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, लड़कों को भी और लड़कियों को भी ऐसा होना चाहिए। तो मैम जैसे आपने, मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से आपने नेकलेस पा रखा है, हाँ जी। ये मतलब स्टोन्स का है क्या ये? ये हकाइमर डायमंड है। ओके। जैसे नॉर्मल डायमंड्स होते हैं, डायमंड्स तो मतलब वीनस को डिनोट करते हैं कि डायमंड पहनने से आपका वीनस स्ट्रांग हो जाता है। ओके। वैसे ही जो लोग, जैसे कई लोग होते हैं जो डायमंड्स अफोर्ड नहीं भी कर सकते, हाँ जी। हकाइमर डायमंड पहनने से भी आपका वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ओके। हाँ जी। मतलब क्रिस्टल टाइप है ये? ये क्रिस्टल है, हाँ जी। ओके। हाँ जी। एंड मेरे हस्बैंड का बिजनेस ही क्रिस्टल्स का है। ओके। हाँ जी। आप बिलीव करते हो इन सारी चीज़ों में, क्रिस्टल हाँ वाली चीज़ों जी, में? बहुत ज़्यादा। तो मतलब ये इसका नाम क्या है, मतलब इसका वर्क क्या है इस चीज़ का, मतलब शुक्र को बैलेंस करके रखने जो का? हकाइमर डायमंड है, इसका मेन काम ये है कि शुक्र को आपके बैलेंस करेगा, आपकी लव लाइफ को इम्प्रूव करेगा, आपकी लाइफ में लग्जरी को बढ़ाएगा। ओके। मतलब लग्जरी तो मैम दिख ही रही है इतनी तो, मतलब ये नॉर्मली भी कोई भी वेयर कर सकता है या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इनके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं है।
मतलब जैसे आप क्रिस्टल की बात कर रहे हो, अभी आप क्रिस्टल्स का आपका बिजनेस है, तो आप कोई क्रिस्टल बता सकते हो हमारी ऑडियंस को भी, जिससे उनको इम्प्रूव हो सके उनकी लाइफ के अंदर कुछ, जैसे किसी को मनी फ्लो चाहिए या किसी को अपना रिलेशनशिप बढ़िया करना है, तो आप इसके बारे में थोड़ा बता सकते हो भी कौन सा क्रिस्टल उनके लिए बढ़िया रहेगा? हाँ जी, जिनको अपनी लव लाइफ इम्प्रूव करनी है उनको रोज क्वार्ट्स पहनना चाहिए, या फिर वो रोज क्वार्ट्स को अपने घर में रख सकते हैं, अपने बेडरूम में रख सकते हैं। जिनको बुरी नज़र से बचना है उनको एमेथिस्ट वेयर करना चाहिए, या फिर ब्लैक टर्मलीन, या फिर अपने बेडरूम में भी उसका वो पीस रख सकते हैं, अपने कपड़ों में भी रख सकते हैं। ओके। हाँ जी, जिनको मनी फ्लो चाहिए वो सिट्रीन रख सकते हैं, पायराइट भी रख सकते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। तो नॉर्मली कहीं से भी अवेलेबल हो जाएंगे? हाँ जी। तो मैम जैसे अब नॉर्मली तो कई सारे चल ही रहे हैं फ्रॉड, तो अगर किसी का फ्रॉड हो गया इन चीज़ के अंदर, तो कैसे मतलब परख कैसे करेगा उस चीज़ की? 80% लोग वैसे नकली क्रिस्टल्स ही बेचते हैं, मतलब बहुत मुश्किल है पहचानना कि कौन सा क्रिस्टल असली है कौन सा नकली है। तो हमको तो 20% वाला चाहिए, उसके लिए बताओ। उनमें से एक मैं हूँ। मतलब आपसे कांटेक्ट करें अगर किसी को चाहिए, अगर ओरिजिनल, हाँ जी, तो आप बता सकते हो फिर कैसे आपसे वो करेंगे हम, अगर किसी को ऑर्डर करना है तो कैसे? हमारा एक शोरूम है देओल Okay. जूल्स क्रिस्टल्स के नाम से। हाँ जी, तो वहाँ पे हम लोग क्रिस्टल्स भी सेल करते हैं एंड गोल्ड एंड डायमंड की ज्वेलरी भी सेल करते हैं, ओके, तो सिल्वर ज्वेलरी भी। कहाँ पे है ये? गुड़गांव में गैलेरिया मार्केट। ओके। हाँ जी। तो वहाँ पे आप सबको बढ़िया तरीके से, अब जैसे हाँ जी। ज्वेलरी होगी कोई भी, तो अपने को सही बढ़िया मिल जाएगा वहाँ पे? बहुत अच्छी। मतलब जो क्रिस्टल क्रिस्टल कोई भी चाहिए हो, तो अगर जैसे किसी ने भी कोई स्पेसिफिक बोल दे मेरे को ही चाहिए, तो सारा प्रोवाइड हो जाएगा? ऐसा कोई क्रिस्टल ही नहीं है जो कोई अपने मुंह से बोल दे और वहाँ पे ना हो, ओके, एंड बिल्कुल ओरिजिनल। मतलब सारा स्टॉक रखा हुआ आपने हाँ तो। जी। ओके। तो मैम जैसे हम नॉर्मली मैम देखा जाए, घरों के अंदर ना, जैसे हम नॉर्मली जाते हैं घरों के अंदर, तो घर का जो मेन गेट होता है वहीं पे ना शू रैक होता है, या कोई भी ऐसे अपने शूज हो गया या स्लीपर्स हो गया ऐसे घेर देते हैं, तो इसके बारे में बताओ भी लाइफ के अंदर क्या इम्पैक्ट करती है सारी चीजें, और अगर किसी को शू रैक बनाना भी है तो कौन सी डायरेक्शन के अंदर बना सकता है वो? ओके, अब आप मुझे ये बताओ कि जब आप बाहर की दुनिया से जब आप कांटेक्ट बनाते हो तो आप कैसे बनाते हो? बातचीत करके। लेकिन आप बातचीत भी कैसे करते हो? अपने घर से बाहर निकल के। हाँ, अपने घर से बाहर कहाँ से निकलते हो? अपने गेट से मेन। अपने मेन गेट से। अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका मेन गेट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यूनिवर्स का जो भी कनेक्शन बना रहे हो अपने मेन गेट के थ्रू ही बना रहे हो ना। उसी दहलीज को लांग के आप बाहर जा रहे हो, उसी दहलीज के थ्रू आप अंदर आ रहे हो। तो अगर आपका मेन गेट ही नेगेटिव डायरेक्शन में है तो आप नेगेटिव तरीके से यूनिवर्स से कॉन्टैक्ट बना रहे हो, आप नेगेटिव तरीके से बाहर निकल रहे हो, कॉन्टैक्ट बना रहे हो। अब आप अपने घर से बाहर जिस भी काम से निकल रहे हो, चाहे आप किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो, आप किसी मंदिर में जा रहे हो कुछ प्रे करने के लिए, जिस भी काम से जा रहे हो, लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन मेन एंट्रेंस की डायरेक्शन अगर आपकी नेगेटिव है, आपने नेगेटिव तरीके से बाहर कांटेक्ट बना लिया, तो क्या आपका काम बनेगा? 80% काम नहीं बनेंगे। बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं हमारे काम ही नहीं बनते हैं, हम किसी भी चीज़ में हाथ डाल दें, बिजनेस हो कुछ भी हो, हमारा काम नहीं बनता। और बहुत लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हमारा तो बिना कुछ करे हमारी हर इच्छा पूरी हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि आप यूनिवर्स से कॉन्टैक्ट किस तरीके से बना रहे हो, आपकी एंट्रेंस कौन सी डायरेक्शन में है। आपके घर का 80% वास्तु सिर्फ और सिर्फ आपकी मेन एंट्रेंस पे डिपेंड करता है। अच्छा। अगर आपकी मेन एंट्रेंस पॉजिटिव है ना, तो आपके घर का समझ लो 80% वास्तु बैलेंस्ड है। फिर जो प्रॉब्लम्स है वो घर के अंदर इंटरनल है। एटलीस्ट जब आप बाहर निकल रहे हो आपके सारे काम बन रहे हैं, हाँ जी। उसमें ये चीज़ है। तो मैम अब शू रैक, जैसे अब नॉर्मली अगर किसी ने कहीं भी बना रखा है और चप्पलें और सारे शूज ऐसे ही पड़े हैं, तो लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस हद तक ये अपने को इफेक्ट कर सकती है चीजें? अगर आपकी मेन एंट्रेंस पे शू रैक है तो वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपके शूज़ में सारी नेगेटिविटी है। ओके। आप अपने शूज़ से ही चल के आ रहे हो, हर मिट्टी आ रही है हर जगह की, तो वो नेगेटिविटी है। अगर आप उसको अपने एंट्रेंस पे ही बना रहे हो, आपने उसको एंट्रेंस पे ही रख दिया, तो वो आपके एंट्रेंस पे नेगेटिविटी लेकर आ रहा है। अगर आपका एंट्रेंस पॉजिटिव भी है, मान लो आपकी N3 N4 की एंट्रेंस है जो कि इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एंट्रेंस है, वो इंसान को किंग बना देती है जिनकी वो एंट्रेंस होती है। तो और वहीं पे अगर आप शू रैक बना रहे हो तो वो भी आपको उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे पाएगी जितने वो बिना शू रैक के देती, क्योंकि आपने ओके। एंट्रेंस में कुछ नेगेटिविटी तो डाल दी ना। एंट्रेंस तो आपकी बिल्कुल क्लटर फ्री होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, बल्कि अगर डेकोरेटेड है तो ज़्यादा अच्छा है, सजी हुई होनी चाहिए। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी शू रैक कहीं अगर रखना भी है तो? शू रैक अगर आपको रखना भी है तो आप अपने घर के साउथ साउथ वेस्ट में रख सकते हो, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो, ईस्ट साउथ ईस्ट में भी रख सकते हो, और भी किसी डायरेक्शन में रख सकते हो, लेकिन एंट्रेंस पे नहीं होना चाहिए। और शू रैक भी आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, वो ओके, भी गंदा नहीं होना चाहिए। मतलब प्रॉपर सेट करके रखना चाहिए उसको। हाँ जी। और अगर इधर उधर रहेगा तो अपने को लाइफ में डाउनफॉल देखने को मिलेगा, डाउनफॉल नहीं भी आए तो ऑब्स्टिकल्स आएंगे। अड़चने आएगी।
ओके, तो मतलब उस सारी चीजें सेट करके रखोगे तो सही रहेगा। हाँ जी। और मैम जैसे जैसे रसोई के अंदर कोई किचन के अंदर ना डस्टबिन रख देता है हाँ और जी। अपने घर के मेन गेट के पास भी रख देता है डस्टबिन, हाँ तो जी। अब ये बताओ अगर ये यहाँ पे है भी डस्टबिन तो कितना इम्पैक्ट करेगा, और अगर रखना भी है डस्टबिन किसी ने घर के अंदर तो उसकी डायरेक्शन क्या होएगी जहाँ पे वो सही है, जहाँ पे रखा हुआ है तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं देगा। पॉजिटिव तो डस्टबिन क्या ही देगा, बट नेगेटिव भी नहीं देगा, इस ऐसा बताओ। वैसे आपको डस्टबिन पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकता है अगर वो साउथ साउथ वेस्ट में हो। अच्छा। तो वो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। तो आपके घर से वही वही चीज़ें डिस्पोज ऑफ होंगी जो आपके लिए एक्चुअली नेगेटिव है। डस्टबिन डिस्पोजल का, डस्टबिन जो है वो डिस्पोजल को डिनोट करता है कि आप जो भी ओके। चीज़ें डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, जो भी आप फेंक रहे हो, आप डस्टबिन में फेंक रहे हो। और वही अगर आप उसको डिस्पोजल जोन में ही डाल दो, साउथ साउथ वेस्ट में ही रख दो, तो आप जो भी चीज़ें डिस्पोज कर रहे हो, आप नेगेटिव चीज़ें ही तो डिस्पोज कर रहे हो ना, हाँ जी, हाँ तो जी। इनडायरेक्टली आपके घर की नेगेटिविटी सारी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। इस तरीके से आपको डस्टबिन ने पॉजिटिव रिजल्ट दे दिया। हाँ लेकिन जी। हाँ, आपका डस्टबिन भी बाहर से एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। डस्टबिन भी दिखने में बाहर से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बिल्कुल ही प्रॉपर कूड़ेदान है। हम्म। हाँ जी। मतलब ठीक, मतलब जैसे अगर कोई भी जनरली भी कोई घर के अंदर आ भी रहा है तो उसको अजीब ना लगे भी यार ये कैसे से रखी हुई है इन सारी चीजें, तो सारी प्रॉपर रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और डस्टबिन आपके एंट्रेंस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डस्टबिन है वो डिस्पोजल का ही सिंबल है। आप डिस्पोज ऑफ ही कर रहे हो ना। अगर आपने एंट्रेंस पे ही कुछ डिस्पोजल का रख दिया है, इट मीन्स आप अपनी एंट्रेंस की पॉजिटिविटी भी तो उसी में डिस्पोज कर रहे हो। तो फिर पॉजिटिव एंट्रेंस भी आपको उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगी। मैम जैसे अब बात कर रहे थे ना तो मेरे को याद है जैसे आप प्लांट्स के बारे में बोल रहे थे भी, ये नकली नहीं होने चाहिए। अब जैसे हम नॉर्मली हम घर के अंदर ना प्लांट्स लगाते हैं, जैसे छत के ऊपर गार्डन बना रखा है लोगों ने, तो अब कोई ऐसा प्लांट या कुछ हम गलती कर देते भी किसी दिशा के अंदर हमने कोई प्लांट लगा दिया और वो हमको बैड इंपैक्ट दे रहा है, तो कुछ बता सकते हो भी हम टेरेस के ऊपर गार्डन बना सकते हैं, अगर नहीं बना सकते तो किस दिशा के अंदर रखना चाहिए, अब थोड़ा इसके बारे में बताओ। देखो, आप प्लांट्स लगा सकते हो टेरेस पे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी पूरी के पूरे टेरेस को प्लांट से भर दो, क्योंकि ओके। टेरेस में भी तो 16 डायरेक्शंस है ना। ओके। अगर आप ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में ही प्लांट्स को रख रहे हो, जैसे आपने वो सेक्शन बना लिया अपना टेरेस गार्डन, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे आप प्लांट्स रखो। बट जैसे नींबू का प्लांट नहीं होना चाहिए, नहीं तो अच्छा, घर में रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है। मतलब नींबू वाला नहीं होना चाहिए नहीं, नींबू का नहीं होना चाहिए। या फिर? कड़वी चीज़ों का प्लांट नहीं होना चाहिए, जिससे भी घर में खटास या कड़वाहट आए, ऐसे प्लांट्स नहीं होने चाहिए। हटाना पड़ेगा घर जाके, मैं तो लगा रखा है वही। तो कुछ और भी जैसे अब जैसे खटास वाला बोल रहे हो, क्योंकि एक तो एलोवेरा भी होता है उसके अंदर कांटे से होते हैं, और रोज हो गया, तो ये भी नहीं रखनी चाहिए घर रख के अंदर। सकते हो, ऐसे प्लांट्स आप रख सकते हो। बस खट्टे या कड़वे चीजें के प्लांट्स नहीं होने चाहिए। तो डायरेक्शन भी होगी कोई इनकी भी, किस डायरेक्शन के अंदर हाँ रखने जी, चाहिए। आपके कोई भी प्लांट हो वो ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ही होने चाहिए। ओके। तो आपके घर में एयर एलिमेंट बैलेंस्ड है। किसी और डायरेक्शन में जाएगा, जिस भी डायरेक्शन में जाएगा, तो वो एलिमेंट भी बिगड़ेगा और एयर एलिमेंट वहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके। और मैम जैसे नॉर्मली अब देखा जाए तो जैसे मेरी मदर ही लगा लो, मतलब बीमार रहते हैं, तो जैसे अब बेड पे जब सोते हैं ना तो अपने सिराने के पास ही ना मेडिसिन रख लेते हैं, तो क्या ये सही चीज़ है या गलत चीज़ है? और अगर मेडिसिन अब जैसे नॉर्मली सबके घर पे मिलेगा ही, मेडिसिन तो मिलेगी, तो उनकी भी कोई डायरेक्शन होती है रखने की हाँ भी कहीं, जी। तो उसके बारे में बताओ थोड़ा। अगर आपके घर में किसी का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चल रहा है, जो स्पेसिफिक मेडिसिन है कि ये इस ट्रीटमेंट के लिए ही है, वो होनी चाहिए घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में। तो फिर आपको जो भी वो मेडिसिन हैं वो आप अच्छे से असर करेंगी, आपकी ओके। बॉडी उससे हील होएगी। और जो जनरल मेडिसिन हैं, जैसे हेडेक की हो गई या फिर फीवर की हो गई, जनरल मेडिसिन हैं, तो किसी को भी कभी भी घर में हो सकता है, इसको आप रखो अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में, क्योंकि वो जो है ना वो फिर उनको यूज़ ही नहीं, ज़्यादा यूज़ में ही नहीं लाएगा। ओके। हाँ जी। तो अब जो जैसे जो पानी पूनी रखते हैं अपने सिर के पास या अपने आसपास रखते हैं, तो नहीं रखनी चाहिए वो भी। वो आप रख सकते हो, पानी आप अपने सिर के आसपास रख सकते हो। ओके। तो वो बैड इम्पैक्ट नहीं देगा। वो बैड इम्पैक्ट तब देगा अगर आप उस पानी को पी लोगे। आप उस पानी को ना पिए सुबह उठ के, रात भर में अगर आपने पी लिया तो ठीक है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि रात भर में जैसे आपको सपने आते हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी आती है, तो सुबह उठते ही आप उस पानी को मत पियो। वैसे रात भर में आपने पी लिया तो ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप अपने बेड के साइड में नीचे जमीन पे रख दो। ओके। नेगेटिव से याद है, जैसे अब नॉर्मली कोई सो रहा है, अब उसको अजीब से सपने आ रहे हैं, डरावने सपने आ रहे हैं, बैड से वो आ रहे हैं, सपने आ रहे हैं, तो अगर किसी को गलत सपने भी आ रहे हैं तो उसका भी वास्तु से ही कनेक्शन है कोई? उसका तो पूरा कनेक्शन ही वास्तु से है। तो या थोड़ा तो बताओ ना। या तो उसका बेडरूम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो डिप्रेशन की डायरेक्शन है, तो उसको नींद में सपने भी वही वही आएंगे जो उसका डिप्रेशन को बढ़ाएंगे। या फिर वो साउथ साउथ वेस्ट में सो रहा है, साउथ साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो डिस्पोजल की है, उसमें सोने के लिए वो बिल्कुल भी सही डायरेक्शन नहीं है। या फिर ईस्ट साउथ ईस्ट,
ईस्ट साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो चर्निंग की है, तो वो इंसान सारा टाइम ओवर थिंक ही करता रहेगा, तो उसको बुरे सपने आएंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि उसका बेडरूम तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लेकिन वो अपने सिर को या तो वेस्ट में रख के सो रहा है या फिर नॉर्थ में रख के सो रहा है, उसमें भी उसको चैन की नींद नहीं आएगी। ओके मैम, जैसे लोग ना अपने घर के अंदर भी ना प्लांट्स लगा के रखते हैं जिससे ऑक्सीजन बढ़िया रहती है, तो ये भी अपना वास्तु से कनेक्शन है इंडोर प्लांट्स का भी? हाँ जी, आपके घर के अंदर जगह जगह आपके प्लांट्स नहीं होने चाहिए, वो आपके घर की एनर्जीज को फिर स्कैटर कर देंगे। आपके घर में हर डायरेक्शन में एयर एलिमेंट आ जाएगा। अब जैसे एयर एलिमेंट ईस्ट में आ रहा है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, वो तो सही है, ठीक है। बट अगर वही आपका एयर एलिमेंट, अब आप प्लांट्स अगर आप घर के वेस्ट में भी डाल दोगे तो वो आपके प्रॉफिट्स को कम कर देगा, क्योंकि वो आपके घर की स्पेस एलिमेंट को खराब कर रहा है, ओके उसमें ऑब्स्टिकल्स ले आएगा। ओके, तो स्पेसिफिक कोई प्लांट्स बता सकते हो आप जो अपने को इंडोर रखने ही चाहिए वो? स्पेसिफिक प्लांट्स जो आप इंडोर रख सकते हो, जैसे स्नेक प्लांट रख सकते हो, लेकिन वो भी ईस्ट डायरेक्शन में। हाँ ओके जी, मनी प्लांट भी रख सकते हो, बट वो भी ईस्ट डायरेक्शन में ही रखना चाहिए। नॉर्थ में भी लगा सकते हो मनी प्लांट, नॉर्थ में भी वैसे अच्छा है, उसमें भी आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। ओके मैम, जैसे नॉर्मली ना लोगों के अंदर जैसे अब भाग दौड़ वाली लाइफ हो गया है तो स्ट्रेस बहुत रहता है लोगों को, तो अगर किसी की लाइफ के अंदर स्ट्रेस है अभी, तो ऐसा कौन सा वास्तु दोष हो रखा है उसको जिससे उसके स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ चुका है अभी, और कोई वास्तु से हम कर सकते हैं इसको ठीक? आप उसको वास्तु से बिल्कुल ठीक कर सकते हो। उसमें ये हो सकता है कि उसके घर की जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, या तो वो बहुत ज़्यादा हो रखी है, या उसमें कुछ इम्बैलेंस है, या मे बी वो वहीं पे सो रहा है, या पूरा पूरा दिन उधर ही बैठ के कुछ काम कर रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा कि उसका डिप्रेशन बढ़ जाएगा। या फिर जैसे ईस्ट साउथ ईस्ट है, वो चर्निंग की डायरेक्शन है, उधर वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, या अगर वो वहाँ पे सो रहा है तो उसका दिमाग ज़्यादा चल रहा है, और ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग चलने से भी इंसान के अंदर डिप्रेशन आ जाता है। तो अगर आप अपने घर के वास्तु को बैलेंस कर दोगे ना, स्ट्रेस एंग्जाइटी डिप्रेशन से आप दूर हो जाओगे। मतलब लाइफ में कोई छोटी प्रॉब्लम आएगी भी ना, वो आपको मैनेजेबल लगेगी, आपको वो प्रॉब्लम स्ट्रेस नहीं दे पाएगी। ओके मैम, मैंने ना आपकी ना एक रील देखी थी जिस उसके अंदर ना आप ऐसे बता रहे थे भी आप वास्तु से अपनी ब्यूटी को इनहेंस कर सकते हाँ हो, जी। तो मतलब थोड़ा ये ना, मतलब आज तक मैंने कभी सुनी नहीं ये चीज़, थोड़ा न्यू है मेरे लिए थोड़ी ये, तो अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ, अगर किसी को अपनी ब्यूटी इनहेंस करनी है तो वास्तु से कैसे कर सकता है? उसमें आप ऐसे कर सकते हो, वास्तु में जैसे 16 डायरेक्शंस होती है हाँ महावास्तु जी। में, उसमें एक डायरेक्शन है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, जो कि अट्रैक्शन की डायरेक्शन है। ओके तो अगर आप अपने जो भी आप प्रोडक्ट्स लगाते हो, चाहे आपके हेयर प्रोडक्ट्स हो जाएं, आपके स्किन प्रोडक्ट्स हो जाएं, अगर आप उनको उस डायरेक्शन में रख दोगे, उसके बाद जब आप उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करोगे तो वो आपका अट्रैक्शन बढ़ा देंगे बहुत ज़्यादा। जैसे किसी को है कि मैं दिन ब दिन और सुंदर होती जाऊँ, मेरे फेस पे ग्लो बढ़ता जाए, तो वो जो भी सीरम लगाती है अपने फेस पे या क्रीम लगाती है, उसको नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रख दे, फिर उसको यूज़ करे, तो फिर उसका ग्लो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। या ओके अपने कपड़े भी उसमें रख दें, जो नॉर्मल टी शर्ट्स भी है ना, वो आप पे ज़्यादा जचेंगी, ओके आपको लगेगा कपड़े आप पे ज़्यादा जच रहे हैं। मतलब अब जैसे नॉर्मली अब लड़के ज़्यादा कॉस्मेटिक का सामान यूज़ कर दिया है, तो अब वो अपने ड्रॉर के अंदर या अपने उसके ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख के रखते हैं, तो इनके भी कोई डायरेक्शन होती है? बिल्कुल होती है। अब जैसे अगर आपने अपने प्रोडक्ट्स रख दिए साउथ साउथ वेस्ट में, ओके तो वो आपकी स्किन को, अब जैसे अगर वो आपका स्किन प्रोडक्ट है, चाहे वो प्रोडक्ट अच्छा भी है ना, समझ लो आपने वहां अगर रख दिया तो आपने उसको डस्टबिन में डाल दिया, अब आप अच्छा उसको डस्टबिन में से निकाल के यूज कर रहे हो, तो वो आपको क्या ही फायदा देगी, वो आपको नुकसान करेगी। तो ओके उसकी भी डायरेक्शन होती है कि आप उसको नेगेटिव डायरेक्शन में ना रखें, उसको थोड़ी ढंग की डायरेक्शन में रखें। अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में नहीं भी रख सकते हो, तो जैसे आपने साउथ साउथ वेस्ट में अगर आपके पहले रखे हुए थे, आप उसको साउथ वेस्ट में रख सकते हो, तो फिर आपके प्रोडक्ट्स जो है वो आपको बेटर बेनिफिट देंगे, एटलीस्ट आपका नुकसान नहीं करेंगे। ओके, तो आप फॉलो करते हो इस चीज़ को? मैं तो फॉलो करती हूँ। तभी आपकी ब्यूटी इतनी इनहेंस हो रखी है, मतलब प्रीटी लग रहे हो आप, मतलब आपको थैंक यू। जब आप आए थे मैंने देखा तो आप प्रीटी लग रहे हो, तो मैं सोच रहा था मैं कोई इसका भी वास्तु से कनेक्शन होगा ही। हाँ और जी। मैम इसका क्रिस्टल से भी कुछ लिंक रहता है ब्यूटी इनहेंस करने का? हाँ जी। तो क्रिस्टल बताओ ना कोई जिससे ब्यूटी इनहेंस हो सकती है। अब जैसे मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग मेरी ब्यूटी एनहांस हो सकती है अगर मैं डायमंड्स ज़्यादा पहनूं, और जैसे मैंने हकाई में डायमंड भी पहना हुआ है, मैम फिंगर में भी मैंने फिंगर में भी डायमंड पहना हुआ है, क्योंकि मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा मैं वीनस को अपनी लाइफ में ले आऊंगी, जैसे डायमंड्स हो गए, हकाई में डायमंड हो गया, तो मेरी ब्यूटी बढ़ती जाएगी। ओके बट हर किसी की चार्ट के अकॉर्डिंग होते हैं क्रिस्टल्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं डायमंड्स पहनूंगी तो मेरी ब्यूटी एनहांस होएगी, क्योंकि मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग मेरा वीनस अच्छा है, ठीक है। बट ये रेमेडी ना हम सबके ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते। अब जैसे कुछ ओके लोग कह देते हैं ना कि अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप ये सब करो, ज़्यादा से ज़्यादा परफ्यूम्स लगाओ, तो आपका वीनस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपकी ब्यूटी बढ़ेगी, आपका लग्जरी बढ़ेगा। बट अगर आपके चार्ट में आपका वीनस वेल प्लेस्ड है ही नहीं, आपका वीनस नेगेटिव है, किसी नेगेटिव हाउस में है, और आप उसकी एनर्जी को बढ़ाए जा रहे हो, तो वीनस तो आपका नुकसान करेगा ना। ओके
तो ऐसा नहीं है ना कि एक ही रेमेडी वीनस की वही रेमेडी पूरी दुनिया को करनी चाहिए, किसी का फायदा होगा लेकिन किसी का उसमें नुकसान भी तो हो सकता है ना। ओके। पर मैंने मैम ज्यादातर सुना भी जो परफ्यूम्स होते हैं ना इनको अवॉइड करना चाहिए और इत्र लगाना चाहिए। इत्र लगाने से वीनस अच्छा होता है बट परफ्यूम से भी अच्छा होता है, बट फिर भी मैं आपको यही कहूंगी कि आपके चार्ट पे डिपेंड करता है कि आपका वीनस कौन से हाउस में है, कौन से हाउस का लॉर्ड है। ओके हर किसी के लिए सेम रेमेडीज नहीं है। ओके। और मैम जैसे नॉर्मली अब जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है, कोई किसी का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम अच्छा चल रहा है, किसी का लो पे चल रहा है, अब किसी को प्रॉपर्टी बेचनी है बट उसकी सेल ही नहीं हो रही है, तो ऐसा क्या उसके घर के अंदर वास्तु दोष है जिसकी वजह से उसका बिजनेस चल ही नहीं रहा और वो अपनी प्रॉपर्टी सेल ही नहीं कर पा रहा है? अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रही है तो मतलब आपके घर के वेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है। आप अपने घर के वेस्ट में विलेज सीन की पेंटिंग लगवा दो, आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। किस चीज की पेंटिंग? विलेज सीन, ओके प्रॉपर गांव का एक पूरी एक जो पेंटिंग ओके आती है ना ओके जिसमें गांव का सब कुछ है कि एक कुआं है, कोई औरतें कुएं में से पानी भर रही ओके हैं, ओके। एक आदमी बैलगाड़ी चला रहा है, तो ये प्रॉपर एक विलेज का सीन है ना। ये सीन अगर आप अपने घर के वेस्ट में लगा दोगे तो आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। ओके। और बाई चांस अब जैसे किसी को अपना प्रोडक्ट भी सेल करना है, जैसे अब नॉर्मली लगा लो जैसे मैंने एक वाटर बोतल अपने प्रोडक्ट बनाया है, तो इसको मैं किस दिशा के अंदर रख सकता हूँ अपने प्रोडक्ट को, कि किस दिशा के अंदर रखना चाहिए जिससे सेल इसकी बढ़ जाए? नॉर्थ वेस्ट, तो फिर कस्टमर को आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आपने अपना उस प्रोडक्ट को आपने नॉर्थ वेस्ट में रख दिया, मान लो कि आपकी बहुत सारी बॉटल्स हैं, आप बहुत सारी नहीं भी रख सकते, अपनी एक बॉटल वहाँ पे आपने उठा के रख दी कि आपने अपने प्रोडक्ट का एक सैंपल वहाँ पे रख दिया, तो फिर क्लाइंट उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपकी सेल बढ़ेगी। मैम जैसे मैंने ना अपने एल्डर्स से और बड़े बुजुर्गों से ये चीज़ें सुनी है, जैसे वो सुबह सुबह ना जैसे कोई जानवर हो गया उसको फीडिंग करवा दी, कबूतर हो गया उनको बाजरा घेर दिया, दाने घेर दिए, तो ऐसे एनिमल्स को फीडिंग करवाते थे। तो क्या हम एनिमल को फीडिंग करवा के अपनी किस किस चीज़ों को क्योर कर सकते हैं? आप थोड़ा बता सकते हो इन चीज़ों को? मैं आपको एक बात बताऊंगी, सिर्फ एक एनिमल से आप अपनी कैसे हर चीज़ को क्योर कर सकते हो। अगर आप काऊ को फीड कर रहे हो ना, चाहे आप हफ्ते में एक दिन कर लो या चाहे आप रोज़ कर लो, तो आपकी मेजर प्रॉब्लम्स लाइफ की बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम अगर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि काऊ का एक जो देसी गाय होती है ना, हाँ जी। उसके अंदर सारे के सारे देवी देवता होते हैं। तो जैसे ही आप देसी गाय के पास जाते हो, आप उसके ऑरा को लेते हो, कैच करते हो, तो उसके ऑरा से ना आपको इतने बेनिफिट्स मिलते हैं कि आपका खुद का ऑरा क्लेंस होने लग जाता है, आपके अंदर की नेगेटिविटी निकलती है। और अगर आपके अंदर की नेगेटिविटी निकल रही है तो आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारे लेवल्स डाउन होते जाएंगे। जितना ज़्यादा आप गाय के कॉन्टैक्ट में जाओगे उतना ही ज़्यादा आपकी ये सब चीज़ें ठीक होती जाती हैं। पर मैम अब जैसे नॉर्मली देखा जाए ना, अब इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहने लग गया लोगों को, तो बीमारी भी लोगों के ना आने लग गया, लोगों में बीमारी आने लग गया है। अब नॉर्मली अब जनरली एकदम से ना किसी के घर में बीमारी आ गई बहुत ज़्यादा, तो ऐसा क्या उसके घर के अंदर अनबैलेंस हो गया जिससे उनके घर के अंदर बीमारी आ गई है? थोड़ा बताओ, अगर आ गई है तो इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाएगा? अगर किसी के भी घर में बीमारी है ना, तो इसका ये मतलब है कि उसके घर के नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई बड़ी बीमारी है तो नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है या फिर किचन है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में भी है, क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट में भी वॉशरूम या किचन आ जाता है वो आपकी इम्यूनिटी को वीक कर देता है। घर में कोई ना कोई बीमार रहना स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि सभी बीमार हो जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा होगा जो घर में बीमार रहना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अगर घर के नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम या किचन है तो वो घर में बीमारी लाएगा ही लाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली कैंसर ही लाएगा। घर ओके के नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम या किचन है तो वो इम्यूनिटी को वीक बना देगा। तो ओके घर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को एकदम वेल बैलेंस्ड रखना चाहिए, वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं होने चाहिए, तो बीमारियां दूर रहती हैं। और ओके आप सही डायरेक्शन में भी सो रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके मैम, सोने की डायरेक्शन तो आपने बता ही दिया भी किस डायरेक्शन के अंदर रहना चाहिए, पर जैसे मैं आप कोई भी क्वेश्चन पुट करता हूँ साथ के साथ उसकी रेमेडीज दे देते हो, तो आपको जैसे काफ़ी टाइम हो गया, तो आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली इस फील्ड के अंदर आने की? मतलब किसी ने आपको बोला भी आप इस फील्ड के अंदर आओ, या आप खुद ही इस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो गए और आपने इस फील्ड के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया? मैं खुद भी इस फील्ड की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थी, क्योंकि अब आप देख ही रहे हो कि प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है। ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जो आपको, ये हो सकता है कि आपको दूर से खुश लग रहा है बट प्रॉब्लम तो उसकी लाइफ में भी है। तो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वास्तु और एस्ट्रोलॉजी से बहुत इजीली निकल जाता है। आप अपने घर का वास्तु बैलेंस करोगे, आपको अपने लाइफ में ही चेंज दिखेगा, क्योंकि आपके जो घर का वास्तु होता है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की वायरिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आप जैसे ही आपके घर का वास्तु बैलेंस हो जाता है ना, आपका दिमाग ही चेंज हो जाता है। ओके आपको ऐसे ऐसे आइडियाज आने लग जाएंगे जो आपको लाइफ में ऊपर लेके जाएंगे, आप खुश रहने लग जाओगे। तो जब आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वास्तु और एस्ट्रोलॉजी निकाल सकती है, तो मुझे लगा इससे बेटर फील्ड क्या है कि आप जिसमें आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, आप लोगों को खुशियाँ दे रहे हो। तो इसलिए मैं इस फील्ड की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थी। दूसरा, मेरी मदर ने भी मुझ में ऐसी चीज़ें देखी तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था। ओके भी आपको इस फील्ड के अंदर जाना चाहिए, तो वास्तु से रिलेटेड ही बोला था या स्पिरिचुअल जर्नी के हिसाब से भी बोला उन्होंने भी आपको स्पिरिचुअल लाइन में जाना चाहिए, या वास्तु लाइन के लिए बोला था?
वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के लिए उन्होंने मुझे ज़्यादा बोला था, बाकी स्पिरिचुअल तो मैं उनको देख देख के हो ही गई ना। मैं उनको बचपन से उनको फॉलो तो करती ही हूँ। वो ओके। जो भी स्पिरिचुअली करती हैं मैं भी वो चीज़ें फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे उनका जो एक ऑरा है वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगता है। तो जब मैं उनको देखती हूँ ना, मेरा मन करता है कि मैं लाइफ को उनकी नज़र से ही देखूँ। वो इतनी ज़्यादा हाईली पॉजिटिव इंसान है, कोई प्रॉब्लम भी आती है ना वो उसको नेगेटिव वे में नहीं लेती हैं, और उसका रीज़न उनकी स्पिरिचुअलिटी ही है। तो मेरा हाँ उनको देख के मुझे लगता है कि उन मैं स्पिरिचुअली उनके जैसी बनती जाऊँ। मैम, जैसे अब नॉर्मली अब घर का जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो बच्चे की लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट करता है। जैसे आप बता रहे हो अभी आपके मदर जो है स्पिरिचुअल लाइन से थे, तो आपको भी उनसे गाइडेंस मिली, तो अब बच्चे ना बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, माइंड से थोड़ा अलग भटक रहे हैं वो। तो आप थोड़ा इनको थोड़ा गाइडेंस के लिए कुछ बता सकते हो ऑडियंस को भी, घर के अंदर हमको कैसा इन्वायरमेंट रखना चाहिए, जब घर के अंदर बेबीज है तो कैसा इन्वायरमेंट रखना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में बताओ, जिससे लोगों को मोटिवेशनल भी मिले और गाइडेंस भी मिले भी कैसा इन्वायरमेंट रखना चाहिए घर के अंदर। देखो, मैं ये मानती हूँ कि ना घर में एक बच्चे के लिए एनवायरनमेंट उसके पेरेंट्स ही बनाते हैं, स्पेशली हाँ। मदर। अब मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जिन लोगों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो इसलिए होता है कि या तो उनके पेरेंट्स में भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, या उनके पेरेंट्स उनके कॉन्फिडेंस को इस तरीके से बढ़ाते ही नहीं है। उनके पेरेंट्स या तो उनको खुद अपने ऊपर डिपेंड कर देते हैं कि ये हमारे पे ही डिपेंडेंट रहे, तो उस चक्कर में उनके बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, या फिर वो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होते, उनकी खुद ही इतनी ज़्यादा पेसिमिस्टिक अप्रोच होती है लाइफ को लेके कि उनके बच्चे भी नेगेटिव हो जाते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो अगर पेरेंट्स खुद भी कॉन्फिडेंट रहें, लाइफ को पॉजिटिव तरीके से देखें, और एक एज के बाद वो अपने बच्चों को थोड़ी सी इंडिपेंडेंस दें, कि अपने बच्चों को ये रियलाइज़ कराएं कि जो वो सोच रहे हैं वो उनकी लाइफ के लिए अच्छा है, कि वो भी खुद सोच सकते हैं, इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को जी सकते हैं, एंड इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ के लिए प्लान कर सकते हैं, एंड उनके प्लान्स खुद भी वर्क कर सकते हैं। तो उनके बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, और फिर वो लाइफ की प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंटली हैंडल करते हैं। तो मैम जैसे आपने ये चीज़ें बताई, तो पेरेंट्स का ज़्यादातर मैम योगदान तो रहता है इस चीज़ के अंदर, बट अब जब बच्चा घर से बाहर निकलता है ना, तो जो उसकी संगत होती है, जैसे फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो ये भी थोड़ा मैम मैटर रखता है, क्योंकि स्कूल के अंदर जाते हैं तो 8-8 घंटे वहीं पे रहता है, कैसे वो अपने दोस्तों के अंदर रह रहा है, उसके दोस्त कैसे हैं, कैसी बातचीत करते हैं, तो ये चीज़ भी ना बच्चों को देख के अपने यार दोस्त बनाने चाहिए। बट जैसे आजकल तो जैसे अब मेरा माइंड जैसे है ना, मैं ऐसे लड़कों के साथ अट्रैक्ट करूंगा भी, हाँ ये मेरा दोस्त बनने लायक है, ये मेरे जैसे ही सोचता है। तो ज़्यादातर अब बच्चों के अंदर ये सोचने की क्षमता ना कम हो गया भी, नहीं यार ये चीज़ गलत कर रहा है तो इसके साथ नहीं बैठना। अब ज़्यादातर ना शैतानी दिमाग, खुराफाती जिसको बोलते हैं, तो वहीं उसी साइड जाता है। तो इस चीज़ के भी रिलेटेड अब मदर फादर को देखना चाहिए भी हमारा बच्चा कैसी बातें कर रहा है, कैसे बच्चों में उठ रहा बैठ रहा है। तो अगर वहीं से उस चीज़ को अगर हम कैप्चर कर लेंगे ना, उस चीज़ को भी, हाँ ये इस दिशा के अंदर जा रहा है, तो हम छोटे होते से ही बच्चे को अगर सही गाइड कर देंगे तो ठीक रहेगा। तो फिर एक टाइम ऐसा है तो फिर इन सारी चीज़ों को समझेगा नहीं, फिर वो अपने दिमाग के हिसाब से ही चलेगा भी हमें को कैसे रहना है, कैसे लोगों के साथ उठनी बैठनी है। फिर वो ज़्यादा सोचेगा नहीं अपने मदर फादर के बारे में भी, ये तो बोलते रहेंगे। और ज़्यादा जब धमकाते डराते पीटते भी रहते हैं ना, तो भी बच्चा फिर एक चिकना घड़ा, जैसे मेरी माता भी बोलते तो चिकना घड़ा है, मतलब वो सिस्टम हो जाता है भी। अब ये समझने वाला ही नहीं है, अब अपनी मर्जी से करेगा, जब ठोकर लगेगी इसको अपने आप ही समझ जाएगा। तो जैसे आपने चीज़ बताई, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी भी, जैसे कैसे इन्वायरमेंट रखना चाहिए, क्योंकि आपकी फैमिली के अंदर भी स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट था और आप भी स्पिरिचुअल लाइन के अंदर आ गए। और मैम आप न्यूमरोलॉजी भी करते हो, जैसे आप वास्तु का भी काम करते हो, न्यूमरोलॉजी का भी काम करते हो, तो आप थोड़ा न्यूमरोलॉजी के बारे में बता सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है। जब डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं ना, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं लोगों के भी, 1 नंबर वाले का ये नेचर होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने ऑब्जर्व किया है, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, तो आप एक बार ये बता सकते हो हमारी ऑडियंस को भी। आप जैसे नॉर्मली एक मूलांक वाले होंगे जिसका जन्म एक तारीख को होता है, और जो मूलांक एक वाली जो सीरीज होती है वो लोग कैसे होते हैं, आप एक बार थोड़ा इनके बारे में बताओ। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी, बट मैं आपको बताती हूँ जैसे अभी अभी हम बात करते हैं मूलांक 1 के बारे में, कि जिनका भी बर्थ नंबर 1, 10, 19 या 28 को हुआ है वो कैसे होते हैं। बट ये चारों अलग होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। अच्छा। तो जिनका भी बर्थ किसी भी मंथ के 1st, 10th, 19th या 28th को होता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। वो किसी को भी लीड कर सकते हैं, किसी भी ग्रुप को लेके आगे बढ़ सकते हैं उनके अंदर। लेकिन वो इतने इमोशनल होते हैं कि अगर आपने उनको कभी हर्ट कर दिया और उनकी गलती नहीं है, तो वो आपके पीछे कभी भी नहीं आएंगे, वो आपसे नाराज़ ही रहेंगे। ओके। ये उनकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है। उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मैं सही हूँ, अगर मैं सही हूँ तो बस फिर मैं अकेला भी ठीक हूँ, लेकिन मैं वो गलत के साथ नहीं रहना। ओके। और मैम मूलांक 4 के बारे में। मूलांक 4 जैसे कि जिनका भी बर्थ किसी भी मंथ के 4th, 13th, 22nd या फिर 31st को होता है, वो हाईली सीक्रेटिव पीपल होते हैं।
ओके। हाँ जी, प्लानिंग उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत अच्छी फ्यूचर प्लानिंग कर लेते हैं। बट हाँ, ये है कि वो एग्जीक्यूट भी उसको अच्छे से करें तो और ज़्यादा अच्छा है। ये उनके साथ ये चीज़ होती है कि वो सीक्रेटिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और प्लानिंग उनके 24 घंटे उनके माइंड में कुछ ना कुछ चलती रहती है, अपने फ्यूचर को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके। ओके। बट वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। 4 वाले भी। ओके। और मुलांग 3? मुलांग 3 के अंदर भी ये होता है कि बिजनेस क्वालिटीज इनबॉर्न होती हैं। मुलांग 3 तो मतलब किसी के बिजनेस पार्टनर बन जाए तो मतलब उनका सोना सोना हो जाता है। ओके। हाँ जी, मतलब वो इतने लकी होते हैं अपने पार्टनर्स के लिए भी कि अगर उन्होंने आपको कोई डायरेक्शन दिखा दिया, आप उस डायरेक्शन में चल दिए ना अगर, तो आप उसमें आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, क्योंकि वो गुरु का नंबर है, जुपिटर का। वो अगर आपको कोई ज्ञान दे रहा है तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना, आपको उसको कंसिडर ज़रूर करना है। ओके। और मुलांग 2 के बारे में? मुलांग 2 जैसे जिनका भी बर्थ किसी भी मंथ के 2nd, 11th, 20th या फिर 29th को हुआ है, वो लोग भी हाईली इमोशनल होते हैं। उनको भी थोड़े बहुत मूड स्विंग्स लगे रहते हैं, बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं और बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, और इमेजिनेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। उनको क्रिएटिविटी की लाइन में जाना चाहिए, ओके। जिसमें उनकी इमेजिनेशन जो है वो एग्जीक्यूशन में आए। ओके। और 5? मुलांग 5 जो जिनका भी बर्थ किसी भी मंथ के 5th, 14th, 23rd को हुआ है, उनको वो बहुत ही वेल बैलेंस्ड लोग होते हैं। उनके मतलब वो मेंटली एकदम बैलेंस्ड रहते हैं। उनको अपनी लाइफ में बैलेंस पसंद होता है। इमोशंस का भी बैलेंस होना चाहिए, वर्क का भी बैलेंस होना चाहिए, प्लेजर का भी बैलेंस होना चाहिए। हर चीज़ बैलेंस्ड होनी चाहिए। काम भी उतना करेंगे जितना करना चाहिए, घूमेंगे फिरेंगे भी उतना जितना उनको घूमना चाहिए। ओके। और 7? जिनका भी बर्थ किसी भी मंथ के 7th, 16th या फिर 25th को हुआ है, वो लोग हाईली स्पिरिचुअल लोग होते हैं, और अगर नहीं है स्पिरिचुअल तो उनको स्पिरिचुअल होना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा वो स्पिरिचुअल होते हैं ना, उनकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बढ़ जाती हैं। मतलब समझ लो 7 नंबर एक ऐसा नंबर है कि अगर उसके मुंह से कोई बात निकल गई, कि उसको एक गट फीलिंग आ गई, उसके मुंह से निकल गई, तो वो चीज़ होकर ही रहेगी। ओके। और 6? जिसका भी बर्थ किसी भी मंथ के 6th, 15th या फिर 24th को हुआ है, वो ड्रिवन बाय वीनस हैं। उनको लग्जरीज बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको अपने लुक्स पे पैसा खर्चना अच्छा लगता है, और जितना ज़्यादा वो अपनी लग्जरीज पे, लुक्स पे खर्चते हैं, वो लाइफ में और आगे भी बढ़ते हैं। उनको काम भी फिर वीनस से रिलेटेड करना चाहिए। ओके। और 9? मुलांग 9 जो है ना, वो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड मुलांग है, क्योंकि उनके बारे में ना सबसे पहली एक ही बात फैली हुई है कि वो बस गुस्से वाले होते हैं, वो अग्रेसिव होते हैं। लेकिन ओके। अग्रेशन और गुस्से के अलावा भी उनके अंदर बहुत कुछ होता है। वो हाईली इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इनजस्टिस के खिलाफ सबसे पहले आपको मुलांग 9 वाला ही मिलेगा। कहीं पे कोई इनजस्टिस हो रहा होगा ना, मुलांग 9 वाला सबसे पहले आगे आएगा उस इनजस्टिस को रोकने के लिए। सत्यवादी होते हैं, और अगर किसी को आधी रात को भी कोई काम पड़ जाए तो सबसे पहले मुलांग 9 वाला ही भागेगा उसकी हेल्प करने के लिए। ओके। और 8? मुलांग 8 जैसे जिनका भी बर्थ किसी भी मंथ के 8, 17th या फिर 26th को हुआ है, उनको वो लोग शनि से गवर्न होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये कहा जाता है कि उनको सक्सेस लेट मिलती है, बट अगर वो बहुत ज़्यादा कर्म प्रधान रहें, अपने काम में, अपने बिजनेस एथिक्स को इम्पोर्टेंस दें बहुत ज़्यादा, और प्रिंसिपली करेक्ट हों हमेशा, तो फिर उनको बहुत जल्दी सक्सेस मिलती है, एंड औरों से ज़्यादा मिलती है। ओके। मैम, जैसे आपने बताया अभी जो मूलांग्स के बारे में, जैसे आपने मेरे को बताया भी सबकी क्वालिटीज ये होती है, पर आपने एक इंटरेस्टिंग चीज बीच के अंदर बताई, जो मूलांग है, जैसे 1 का कुछ और नेचर होता है और 19 का कुछ और नेचर होता है। जैसे हमको तो अब काफी लंबा चला गया मैं पॉडकास्ट, बट जो नेक्स्ट पॉडकास्ट हम करेंगे इसके अंदर आप ये डीपली जरूर बताना इसके बारे में, जो 1 नंबर वाले होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, और 19 वालों का कैसा होता है, और 28 वालों का कैसा होता है, आप इसके बारे में बताना। बाकी जो आपने वास्तु से रिलेटेड बातें बताई, जैसे आपने ब्यूटी एनहेंस के बारे में बताई, लड़कियों को काफी अच्छी लगेगी ये जो वास्तु से रिलेटेड आपने बताई, और क्रिस्टल के बारे में आपने बताया जो आपने वेयर भी कर रखे नेक के अंदर। तो मतलब जो आज मैंने जो पॉडकास्ट किया आपके साथ, मेरे को काफी चीजें सीखने को मिली, और ऑडियंस को भी सीखने को मिली होगी। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे पॉडकास्ट के ऊपर आए, आपने अपना टाइम निकाल के हमको दिया और पॉडकास्ट किया हमारे साथ। और मैं ऑडियंस को भी यही चीज बोलूंगा, जो मैम ने रेमेडीज दी है वो बहुत ही सही तरीके की मैडम ने, जैसे वास्तु से रिलेटेड ब्यूटी इनहेंस की चीज बताई है, वो सारी एक यूनिक रेमेडीज बताई है मैम ने। आप जरूर करके देखना, और अपना प्यारा कमेंट जरूर छोड़ना कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए राम राम, राधे राधे। राधे राधे।